अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन गिरामी कदर, खालिक़े कुल कायनात मालिके अर्दो समा जल्ला मजदुल अज़ीम अहकमुल हाकिमीन की मुबारक और मुक़द्दस किताब ला रैब फ़ीह से जो कलिमात तय्यबात तिलावत किए हैं, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वलियों का ज़िक्र किया है जो अल्लाह के दोस्त और महबूब और मुक़र्रब होते हैं, उनका ज़िक्र किया है। खुदावंद कुद्दूस जल्ला मजदुल अज़ीम अहकमुल हाकिमीन अपने प्यारे बंदों को दर्जाए विलायत अता फरमाता है, दर्जाए महबूबियत। बारगाह इज़्ज़त ताला के अंदर उनकी कबूलियत का वक़्त जब होता है, जब वो मकबूल बारगाह इज़्ज़त ताला बन जाते हैं, तो उन्हें इंतहाई मुक़र्रब किया जाता है। वो बरगुज़ीदा बंदे, मुत्तकीन, अज़किया, अस्फ़िया, अतक़िया वो दर्जाए विलायत पाते हैं, हासिल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिलसिला विलायत जो है ये क़यामत तक जारी रहने वाला है। बाब नबूवत बंद हुआ है, बाब विलायत बंद नहीं हुआ। इबादात रियाज़ात के ज़रिए, मेहनत मुजाहिदा और मुशक्क़त के ज़रिए जो अल्लाह के बंदे हैं वो अपने अपने अमल के एतबार से मकामात और मरातब तय करते रहें। तो मकबूल बारगाह इज़्ज़त ताला बंदे हुए भी हैं भी सही, और क़यामत तक होते रहें। जिस तरह के हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, लन तख़्लुवल अर्दु मिन अर्बईन रजुलन बिहिम तुस्क़ौना व बिहिम तुरज़क़ूना व बिहिम तुनसरूना कमा क़ाल। 40 जिन्हें अब्दाल कहते हैं ना, 40 बंदे सूफिया की इस्तिलाह में उन्हें अब्दाल कहते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस के अंदर आया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 बंदे ऐसे जिन्हें अब्दाल कहा जाता है, उनसे कभी भी ये ज़मीन खाली ना होगी। 40 बंदों से कभी भी ये धरती खाली ना होगी। वो अल्लाह के बंदे कैसे होंगे? फरमाया बिहिम तुस्क़ौन, जिनके सदक़े तुम्हें बारिशें दी जाती हैं, व बिहिम तुरज़क़ून, जिनके सदक़े तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है, व बिहिम तुनसरून, जिनके सदक़े तुम्हें दुश्मन के मुकाबले में इमदाद दी जाती है। ऐसे बंदों से ये ज़मीन कभी भी खाली, जब खाली हो जाएगी तब ये ज़मीन ही नहीं रहेगी। निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा। यानी वो दिन क़यामत का होगा जिस दिन कोई भी अल्लाह वाला इस ज़मीन पर ना होगा। ये निज़ाम आलम तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब कोई भी वली अल्लाह का मुकर्रब बंदा इस धरती पर नहीं होगा, जिंदा जावेद चलता फिरता, तब इस कायनात का निज़ाम और इसकी बसात लपेट दी जाएगी।
जब तक ये हस्तियां हैं तब तक इस जमीन की रौनकें भी बरपा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कभी भी ये ज़मीन ऐसे बंदों से खाली नहीं होगी। वो कौन होते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला ने फरमाया अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान कबूल करने और ईमान लाने के बाद तकवा और परहेजगारी का आला मेयार पेश करते हैं। उनका खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, चलना सब पाक है। हर तरह की अलैशों कुदरतों मैल कुचैल से वो पाक रहते हैं। उनके अबदान पाक हैं, उनकी निगाहें पाक हैं, दिलो दिमाग उनका पाक है, रहन सहन उनका पाक है, खाना पीना उनका पाक है, उनका कलाम करना और सोचना भी पाक है। मुत्तकीन ऐसे नहीं बनते। मुत्तकीन के लिए तो बहुत बड़े इनामात का जिक्र है कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर। फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा। रब ताला ने फरमाया जो मुत्तकीन होते हैं उन्हीं के लिए कामयाबी है। दारैन की फलाह, और कामयाबी किन के लिए है? मुत्तकीन के लिए। और जो खुतबा में मैंने आया तिलावत की उसमें भी मुत्तकीन का जिक्र था। फरमाया अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। तो तकवा और परहेजगारी का आला नमूना और मेयार पेश करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाते हैं। नेक बंदे, सालिहीन, अज़किया, अतकिया, असफिया, मुत्तकीन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात समेटते हैं, रब की रहमत हासिल करते हैं, रब ताला का कुर्ब पाते हैं, महबूबियत खुदाबंदी का मर्तबा उन्हें दिया जाता है। हुज़ूर सैयदना इमामुल औलिया वल मशाइख कुतुब रब्बानी किंदील नूरानी हज़रत मीरा मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर अल जीलानी शेख बगदाद गौसुल आज़म का लक़ब भी उन्हें दिया जाता है। मुहिउद्दीन, जिन्होंने दीन को अपनी कोशिशों और साई और अपने अमल के ज़रिए और किरदार के ज़रिए एक नई जिला बख्शी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुत्तकीन के पेशवा हुए हैं। और कुरान फरमाता है दुनिया आखिरत में उनके लिए बिशारात होती हैं जो मुत्तकीन होते हैं। तकवा का मेयार पेश करना पड़ता है। खौफ इलाही में डूबकर मोहब्बत खुदाबंदी हासिल करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन की पैरवी करते हुए राह हिदायत पर गामजन रहने वाले मुत्तकीन कहलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके वालिदे गिरामी हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, उनका नाम था रहमहुल्लाह। आप भी बहुत बड़े वली अल्लाह थे और मुत्तकी परहेजगार थे। इबादत करते थे जंगलों के अंदर, बियाबानों के अंदर रहकर, जिस तरह का गौस पाक सरकार ने खुद 25 साल जंगलों में जंगलों के दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत इस रंग में की कि खालिसतन लिल्लाह, अपनों से भी जुदा होकर जंगलों में बियाबानों में रहकर। ये जो हम खाने खाते हैं ना, ये तो मतलब आज तो बहुत फरावानी का दौर आ गया है, आसाइश और आराम का दौर आ गया। तो जो उस दौर में मयस्सर था खाना, जौ की रोटी और इस तरह की चीजें, वो भी आपने तर्क कर दी। मुजाहिदा और रियाजत इसे कहते हैं। तो 25 साल इस तरह गुजारे हैं कि अल्लाह अल्लाह करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है जंगलों बियाबानों में। वो आपके वालिदे गिरामी शेख अबू साले, वो भी बहुत मुत्तकी थे, परहेजगार थे, और उनका भी यही था कि वो भी इबादत के लिए बाहर निकल जाया करते थे, कई के रोज तक बाहर गुजारना।
एक दिन सुबह सवेरे चहलकदमी के लिए निकले तो दरिया किनारे चल रहे थे। एक सेब दरिया के अंदर लुढ़कता हुआ आया और ये है कि कई दिन बीत गए थे, उन्होंने कुछ खाया ना था, तो बशरी तकाजा की बिना पर उस सेब को उठाया और ये है कि तनावल फरमा लिया। अब वो दरिया के अंदर से पता नहीं कहाँ से आ रहा था, दरिया के अंदर लुढ़कता हुआ तैरता हुआ आ रहा था, तो आपने तनावल फरमा लिया। बस जो ही वो हलक से नीचे उतरता है, ख्याल पैदा होता है कि जो इसका मालिक है मैंने उससे इजाजत तो ली नहीं है। मुत्तकीन के मामलात इस तरह के होते हैं। आज तो पता नहीं हम क्या कुछ अड़प कर जाते हैं और किसी किस्म की कोई परवाह भी दिल में नहीं आती है। तो तकवा से तो हम फिर कोसों दूर हुए ना। हकीकत यही है, यानी हम जाहिर अपने आप को जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि तकवा के वो मेयार जो औलिया अल्लाह ने पेश किए हैं उनसे हम बहुत दूर हैं। अल्लाह करे सच्चाई हम सब को नसीब हो जाए। तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि भाई मैंने तो इजाजत ही ना ली थी जो इसका मालिक था। तो जिधर से वो आ रहा था तैरता हुआ, आप उधर चल पड़े। चलते 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 पता नहीं कितने मील सफर किया होगा। एक बाग आया जिसकी शाखें सेब के दरख्त थे और उनकी शाखें झुकी हुई थी दरिया के ऊपर। तो आपने सोचा कि हो सकता है यहीं से वो गिरा हो और फिर वो वहां तक पहुंचा हो। तो आपने वहां इलाके वालों से पूछा कि इसका मालिक किधर है। मालिक को तलाश किया, उसके पास गए और सारा किस्सा बयान किया। तो वो भी ज़ीरक और दाना थे और वक़्त के वो भी एक आला इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि बंदा बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, जो इतना सफ़र करके आए एक सेब की खातिर और तलाश कर रहा है मालिक किधर है, और मैं उससे या मुआवजा पेश करूं या फिर उसे माफ़ करवा लूं क्योंकि मैंने उसका हक खा लिया है। ये उसका था, मैंने बगैर इजाज़त के तनावल कर लिया है। तो उसने दनाई के साथ जो है ना इस बात को भांप लिया कि बंदा मुत्तकी है। तो उन्होंने कहा भाई 10 साल इस बाग की खिदमत करनी पड़ेगी तब जाकर तेरी जान छूटेगी। बहरहाल मुख्तसर करते हैं, जो तय हुआ सो उन्होंने खिदमत जारी रखी उस बाग बगीचे की। आबियारी करते रहे, पानी देते रहे, गोडी करते रहे। जब वो वक़्त पूरा हुआ तो इजाज़त चाहने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, एक और शर्त भी है। वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, हाथ उसके शल हैं, पाँव उसके काम नहीं करते हैं, बिल्कुल एक जैसे जिस्म का एक लोथड़ा हो, तो उसके साथ तुझे निकाह भी करना पड़ेगा। ये भी मेरी दूसरी शर्त है, तब जाकर तुझसे जो फेल सर जादू हुआ उसकी माफ़ी होगी। तो चूंकि वो वादा कर चुके थे कि जो आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, तो उन्होंने हामी भर ली। लेकिन हुआ ये कि जब उनका निकाह हुआ और ये है कि सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मियाँ बीवी का जो आपस का ताल्लुक बनता है, हुकूक़े ज़ौजैन जो अदा किए जाते हैं, तो उस खातर जब वो अलहदगी में गए तो वापस फौरन पलट कर आए और उस अपने ससुर को ये कहने लगे कि भाई आपने तो हजरत ये कहा था कि उनकी आंखें नहीं हैं, हाथ पाँव नहीं है, वो जिस्म का एक लुथड़ा है, लेकिन मैंने तो हसीनो जमील एक लड़की देखी है वहां खजला के अंदर बैठी, मुसहरी के अंदर, जो उस दौर का रवाज था। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा मैंने ठीक ही कहा था कि तूने जब अपने आप को इस रंग में पेश किया कि तुझसे मुत्तकी होने की मुझे समझ आई कि ये बंदा बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, नेक है, साले है बंदा, जो एक सेब की खातिर इतना सफ़र तय करके आया, इतनी मेहनत और मशक्क़त उसने कर दी है, इतने साल उसने खिदमत की है, सिर्फ ये चाहने के लिए कि सेब का मालिक मुझे माफ़ कर दे। अर्ज करने का मकसद ये है कि जो बंदे आर्जी मिल्कियत रखने वालों से इस तरह मामला करते हैं और पेश आते हैं, बता मालिक हकीकी से कितना डरने वाले होंगे। खुदा वाहदा उला शरीक लहू का खौफ उनके दिलों में कितना जबरदस्त मौजूद होगा, खशियत इलाही से कितने मामूर और पुर होंगे वो बंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हमारे दिलों में भी आए, इश्क़ मुस्तफ़ा की सच्ची रौनकें हमारे दिलों को गरमाएं।
तो वो फरमाने लगे, हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त फरमाने लगे कि मैंने अंधी इसलिए कहा था कि आज तक उस मेरी बच्ची ने गैर मर्द को देखा नहीं है और उमूर गैर शरिया की तरफ ना उनके हाथ बड़े हैं ना पांव बड़े हैं। मैंने ये है कि हाथों से यानी उनका फारग होना इसलिए बयान किया था और पांव से लंगड़ी होना मैंने इसलिए कहा था कि कभी वो गलियों बाजारों की तरफ चल कर नहीं गई। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप वो थे जो एक सेब की खातिर इतना सफर कर, माँ वो बनी है जिसने गैर मर्द को आज तक कभी देखा ना था, उमूर गैर शरिया की तरफ कभी हाथ ना बढ़ाया था, गलियों बाजारों में कभी चल कर ना गई थी। तो ऐसे माँ बाप मुत्तकी परहेजगार हों तो जो औलाद होती है वो शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी, किंदीले नूरानी, शहबाज ला मकानी, हजरत गौसल आजम सरकार जैसी फरमाया अल्लाह जीना आमनू वकानू यत्तकून, जो ईमान लाने के बाद क्या इख्तियार करते हैं, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। रब ताला के उनके साथ वादे हैं, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारते हैं दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तकवा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।